नमस्कार, मैं हूं मांडवी सिंह परिहर। आप देख रहे हैं अनबी न्यूज। हटा नगर के गौरीशंकर वार्ड में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांग्रेस शासित नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य वन मंत्री दिलीप अहरवार, राज्य मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र शाह, दमोह सांसद राहुल शाह व हटा विधायक उमा देवी खटीक के अलावा नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य गरिमामय समारोह के दौरान प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर इसके उपरांत मंचसीन अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया। इस एवं मंच पर सभी मंत्रियों, दोनों दलों के वक्ताओं द्वारा बाबा साहेब को याद कर संबोधित किया गया। लेकिन जब वन राज्य मंत्री दिलीप अहरवार ने संबोधन शुरू किया तो कार्यक्रम भाजपा बनाम कांग्रेस हो गया। दिलीप अहरवार ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए एक के बाद एक जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराया, उनकी तस्वीर भी संसद भवन में नहीं लगने दी। कांग्रेस ने बाबा साहेब का तिरस्कार किया। बाबा साहेब को किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए खड़ा है। वहीं उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बाबा साहेब की प्रतिमा के पैर पकड़कर माफी मांगे। कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी सम्मान नहीं दिया, उनकी जन्मस्थली पर आज तक एक ईंट नहीं लगवाई। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब का सम्मान करती चली आई है और सम्मान करती रहेगी, जिससे भाजपा के साथ मंच साझा कर रहे कांग्रेसी सकते में पड़ गए और मंच छोड़कर नीचे उतर गए। वहीं जब मीडिया ने बुंदेलखंड से दलित वर्ग के लोगों बड़ी तादाद में हो रहे पलायन के विषय पर वन मंत्री से सवाल किया तो उन्होंने भाजपा सरकार के विकास के दावों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्वेस्टर समिट में कई लाखों करोड़ों का MOU आया है। लगातार एक योजना बन रही है, उनके बराबर कार्य करना बड़ी बात है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पलायन कोई मुद्दा नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार के समय में कोई काम नहीं होता था, अब तो जगह जगह बहुत बढ़िया काम चल रहा है। राज्य मंत्री दिलीप अहरवार के बयान के बाद कांग्रेसियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के दमोह जिला अध्यक्ष रतन चंद्र जैन सहित कांग्रेसियों ने उनके बयान की घोर निंदा करते हुए दिलीप अहरवार को मूर्ख की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर पालिका ने बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम किया, लेकिन भाजपा के वन मंत्री दिलीप अहरवार ने जो भाषा का उपयोग किया वह निंदनीय है। वर्तमान संसद भवन से अंबेडकर जी की मूर्ति हटा दी और ये बाबा साहेब के भक्त बन रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक PL तंतुबाई, पूर्व विधायक सोनाबाई, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम सेवहरे, हटा जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, भाजपा वरिष्ठ नेता कल्याण शाह राजपूत, बहादुर पटेल, भोले सराफ, गोपाल पटेल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सौरभ नेमा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रतन चंद्र जैन, कांग्रेस नेता प्रदीप खटीक, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रशांत पाठक सहित नगर पालिका के समस्त पार्षद एवं नगर व क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही। और ये छुआछूत की महामारी जड़ से देश से समाप्त हो, इस ओर निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक पार्टी या सभी नहीं होते, सभी के हैं और महापुरुषों का सम्मान सभी लोग करते हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण योगदान रहा है, संविधान निर्माण में भी रहा। लेकिन अभी जैसे दिलीप अहरवार जी ने बताया कि जिस प्रकार कांग्रेस के समय डॉक्टर अम्बेडकर जी को उपेक्षित किया गया, उनको भारत रत्न CV सिंह की सरकार में 1990 में दिया गया, जो जब भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने उपेक्षित करने का काम हमेशा किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को हम आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है
वो हम सबके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। संविधान खतरे में है, बच के रहना भाजपा से। तो एक बार उस मित्र से पूछ लेना कि पहले आप तो बता दो कि आपने हमारे बाबा साहब के लिए क्या किया, इस देश के और प्रदेश के दलितों के लिए क्या किया। बस उससे इतना जरूर पूछ लेना तो सब बात आपकी समझ में आ जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन से कहते हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कोई नाई के इलाज देश के आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने यह बात नहीं कही। हमारी समाज की क्या स्थिति थी। अरे मैं भी एक अनुसूचित जाति वर्ग के गांव में रहता था, छतरपुर के एक वार्ड में, क्या स्थिति थी हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारी वार्डों में, हमारी बस्तियों में क्या स्थिति थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। कि बोले भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे भाइयों, आप एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। समय बहुत कम है और कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, बता सकता हूँ। मुझे इधर भी पड़ा है। प्रतिमा का अनावरण जो हुआ है, हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता खुशी का माहौल है। पहले भी हम विधायक रहे 2008 में और मेरा एक सपना था कि हमारे हटानगर में एक अंबेडकर चौक बने और बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो। इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास करते हुए शासकीय स्वीकृति दिलाते हुए जब मूर्ति की बात आई तो मूर्ति के लिए किसी ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। तब हम तीसरी बार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधायक बने तो मैंने उस सपने को पूरा करने के लिए स्वयं मूर्ति दान करते हुए आज मुझे खुशी है। 3 मंत्री हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मूर्ति अनावरण के लिए आए हैं और मैं अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और साथ ही अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।